हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल भारत मार्केट रेडार और मैं हूं दोस्तों आयुष। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि Q3 जीडीपी का आंकड़ा जो है वो निकल कर आएगा और उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वो वीडियो दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। Q3 जीडीपी डेटा जो है वो बेसिकली रिलीज़ हो चुका है। किस तरीके का डेटा निकल कर आया है, ये जो सवाल है इसका दोस्तों इस वीडियो में आपको आंसर मिलता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपको मैंने ये कहा था कि आज जिस तरीके से मार्केट्स गिरते हुए देखने को मिले हैं, हो सकता है कि देखिए एक एंटिसिपेशन हो Q3 जीडीपी के आंकड़ों को लेकर, राइट। कि आंकड़े हो सकता है बाजार को लग रहा हो कि थोड़े ख़राब आ सकते हैं, या फिर मार्केट्स को लग रहा हो कि आंकड़े आने देते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन है वो देंगे, अपनी पोजीशंस को हल्की कर लेते हैं। बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, सैटरडे संडे है, यूएस ईरान का अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस पर भी आप कह सकते हैं मार्केट की नज़र थी। इसलिए हो सकता है कि देखिए एक सेलिंग जो है वो हमको आती हुई देखने को मिल गई हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो मार्केट है वो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, वेट कर रहा था किसका, जीडीपी के आंकड़ों का। और ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि जीडीपी के आंकड़े दोस्तों अब रिलीज़ हो चुके हैं। क्या नंबर्स निकल कर आए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। जो जीडीपी दोस्तों इस बार इंडिया की है Q3 के अंदर, वो ग्रो हुई है, लेकिन स्लो ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है टू 7.8% अंडर न्यू सीरीज। जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट जो ओवरऑल है वो दोस्तों राइज कर दिया गया है टू 7.6%। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मैं अब समझाता हूँ आखिर हुआ क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों ध्यान रखिए, इस बार का जो जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है वो नई सीरीज के अंदर हमको आंकड़ा आता हुआ दिखा है। अभी नई सीरीज क्या है, देखो पहले जो दोस्तों याद रखिए गवर्नमेंट जीडीपी का आंकड़ा पेश करती थी, उसमें जो बेस ईयर होता था, बेस ईयर मतलब जिस ईयर को याद रखिएगा सरकार कंपैरिजन में ले रही थी, जिसको आप बेस ईयर का मतलब जिसको आप 100 वैल्यू लेकर चलते हो, वो दोस्तों था 2011-12। सबसे पहले पूरा देखिए चेंजेस क्या क्या आते हुए देखने को मिले इस न्यू सीरीज के अंदर, फिर आपको मैं आगे बताऊंगा कि जीडीपी का आंकड़ा किस तरीके से आता हुआ नजर आया है। तो डिफरेंस क्या है ओल्ड और न्यू सीरीज के अंदर? बेस ईयर दोस्तों जो 2011-12 का सरकार लेके चलती थी, याद रखिएगा उसको शिफ्ट कर दिया गया है और अब 2022-23 याद रखिएगा जो बेस ईयर है वो लेकर चला जाएगा। इसका मतलब अब जो भी कंपैरिजन होगा दोस्तों वो 2022-23 के हिसाब से होगा। अब क्यों 2022-23 के हिसाब से हो रहा है? पहली बात तो देखिए, ये पोस्ट पेंडेमिक एरा जो है वो सरकार लेकर चल रही है। पेंडेमिक मतलब ऑब्वियस जो कोविड आया था उससे पहले का दोस्तों बेस ईयर था, तो ऑब्वियस है, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और वो चेंजेस इकोनॉमी में भी तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बेस ईयर इतना पुराना लेकर चल रहे थे कि इकोनॉमी में उसका जो इंपैक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए दोस्तों अब हो क्या गया है, जो डेटा है वो और वाइड हो गया है और बढ़ गया है। नई सीरीज के अंदर दोस्तों याद रखिएगा सरकार ने और मॉडर्न डेटा पॉइंट्स को ऐड किया है, जिसमें जीएसटी रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी याद रखिएगा ई वाहन पोर्टल के अंदर जो भी व्हीकल हमारे यहाँ पे रजिस्टर होते हैं उसको भी इस बार याद रखिएगा इकोनॉमी के अंदर काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा और एक्यूरेट ट्रैकिंग होगी डिजिटल इकोनॉमी की। और गिग वर्क, देखिए गिग वर्क अपने आप में जिस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इनको भी एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी याद रखिए अब सरकार गिनती भी नजर आ रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो नई सीरीज थी इसका अनाउंसमेंट जब सीपीआई का आंकड़ा निकल कर आया था तब भी हो चुका था, ठीक है। मेथडोलॉजिकल अपग्रेड क्या हुआ है, अब दोस्तों सरकार सिंगल डिफ्लेशन के हिसाब से पहले जो चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता था, अब डबल डिफ्लेशन याद रखिएगा सरकार ऐड करती है। ओल्ड सीरीज में दोस्तों पहले जैसा मैंने कहा सिर्फ सिंगल डिफ्लेशन याद रखिएगा ऐड होता था, लेकिन अब दोस्तों सरकार क्या करती है, डबल डिफ्लेशन को यूज़ करती है। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेपरेट अकाउंट होता है फॉर इन्फ्लेशन इन बोथ रॉ मटेरियल, जिसमें इनपुट और आउटपुट याद रखिएगा अब इनको सेपरेटली सरकार जो है वो गिनती है। यानी जो ग्रोथ फिगर्स है अब और रियलिस्टिक पता चलते हैं, पहले जो रियलिस्टिक पता नहीं चल पा रहे थे उनको सरकार ने चेंज किया है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्टर वेटिंग पे। सेक्टर वेटिंग में दोस्तों ये चेंज हुआ है कि अब डिफरेंट सेक्टर्स का दोस्तों यहाँ पर जो वेट है, राइट, उसको भी एडजस्ट किया गया है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि दोस्तों जो डिजिटल इकोनॉमी है अब उसका एक लार्जर रोल दिखता है इकोनॉमी में। आपको पता है ये इकोनॉमी में बहुत चेंज हो चुके हैं। 2011 में आपको क्या लगता है यूपीआई था क्या? नेट बैंकिंग उस तरीके से यूज़ होती थी क्या? सबके पास जो फ़ोन से क्यूआर से पेमेंट्स कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, राइट। बहुत चेंज आ चुका है, तो अब उसको भी अकाउंट में याद रखिएगा लिया जा रहा है। वैसे एग्रीकल्चर का रिलेटिव वेट जो है और इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग का है उसको भी सरकार ने अपडेट किया है। तो ये पहली बात तो आपने समझ ली कि दोस्तों जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है, 2022-23 हो चुका है जो पहले 2011-12 था। अब आते हैं इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता हुआ देखने को मिला है इकोनॉमी में, और इस बार का डेटा किस तरीके का आया है। तो पहली बात दोस्तों जो इस बार का जीडीपी का आंकड़ा आया वो कितना है, 7.8% पर आंकड़ा आता हुआ दिखा है। जो एक्सपेक्टेशन थी वो 7.2% थी। जी हाँ, जो आंकड़ा है वो आपको एक्सपेक्टेशन से बेहतर आता हुआ दिखा है। और पिछली बार कितना था आंकड़ा, 8.2%। याद रखिएगा ये प्रीवियस क्वार्टर की बात कर रहे हैं।
7.8% का आंकड़ा इस बार आ गया है। तो एक्सपेक्टेशन को तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार दोस्तों बीट किया है, जो कंसेंसस था उसको भी बीट किया है। अब ओवरऑल देखिए बाजार का कंसेंसस क्या चल रहा था कि 7.6% भी देखिए काफ़ी पोर्टल्स बता रहे थे कि 7.6% पर भी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, लेकिन आया कितना है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को अगर मैं बात करता हूं तो वो 8.9% पर आती हुई देखने को मिली है, यानी लगभग 90.91 लाख करोड़ पे दोस्तों याद रखिएगा हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर गई है। इसके अलावा जीवीए यानी जो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये एक्सपांड हो चुका है बाय 7.8% टू 77.38 लाख करोड़। इसके अलावा सिक्वेंशियल ट्रेंड में बताया गया है कि जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन ज़रूर आया है, क्योंकि रिविजन हुआ है 8.4% इन Q2 ऑफ FY26। 8.4% याद रखिएगा सेकेंड क्वार्टर FY26 के हिसाब से बताया जा रहा है। अब जैसा मैंने दोस्तों आपको याद रखिएगा सब कुछ बताया कि सरकार ने बेसिस को चेंज किया, तो इसलिए दोस्तों हुआ क्या है कि बहुत सारे रिविजन्स किए गए। रिविजन्स मतलब जो पहले डेटा था अब उसको दोस्तों फिर से रिवाइज किया गया, उसको बदला गया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब ट्रांजिशन होता है नई सीरीज़ के अंदर तो फिर से क्या होता है, रीकैलकुलेशन होता है, यानी रिविजन होता है सारे 5 ग्रोथ फिगर्स का। इसीलिए आप समझिए पहली बात तो अब अपवर्ड रिवीजन कर दिया गया है FY26 के अंदर। मतलब जो फुल ईयर की दोस्तों जो ग्रोथ रेट पहले एक्सपेक्टेशन थी कि 7.4% से इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसको दोस्तों बढ़ा दिया है नई सीरीज में 7.6%। मतलब पहले सरकार क्या मान के चल रही थी कि 7.4% से जो पूरी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, लेकिन क्योंकि नई सीरीज हो चुकी है तो अब ये आंकड़ा 7.6% कर दिया गया है। यानी अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, जो ग्रोथ है वो 7.4 नहीं 7.6% की होगी पूरी, याद रखिएगा ईयर की। हिस्टोरिकल रिविजन्स भी हुए हैं। FY24-25 में दोस्तों ग्रोथ को रिवाइज कर दिया गया है। मतलब पहले दोस्तों सरकार ने माना था कि 6.5% से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करी है 2024-25 में, लेकिन अब मानती सरकार नई सीरीज के हिसाब से 7.1% से, याद रखिएगा उस साल में ग्रोथ हमको देखने को मिली है। वैसे ही FY23-24 के अंदर जो ग्रोथ को है वो रिवाइज डाउन किया गया है। जी हाँ, जो पहले याद रखिएगा FY23-24 के अंदर सरकार को लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि नहीं, वो 8.2 नहीं 7.2% से ग्रो कर रही है। ये याद रखिएगा बेसिकली सारा PIB का डेटा है, राइट, प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो आंकड़ा है, जो भी इकोनॉमी का आंकड़ा निकल आता है वो PIB पे जाता है, और उन सब में याद रखिएगा ये पॉइंट्स बताए गए हैं। वैसे क्वार्टरली रिविजन्स भी किए गए हैं। जो Q2 का याद रखिएगा FY26 में जिस तरीके की ग्रोथ थी वो कितनी थी, वो 8.2% थी, राइट। अभी आपको मैंने आंकड़ा दिखाया, ये देखिए जो Q2 का याद रखिएगा जो आंकड़ा निकल कर आया था वो कितना था, 8.2%। लेकिन क्योंकि नई सीरीज आ गई है तो सरकार के लिए 8.2% मत गिनो, आप इसको आप गिनो 8.4%। जी हाँ, ये चेंज किया गया है। आंकड़ा क्यों बदल रहा है दोस्तों, क्योंकि रिविजन याद रखिएगा हो रहे हैं। वैसे ही फर्स्ट क्वार्टर में सरकार ने कहा है कि ग्रोथ 6.7% से हुई है, ना कि 7.8% से। आप ये देखिए Q1 में कितना इकोनॉमी का डेटा निकल कर आया था, 7.8%, लेकिन अब सरकार क्या करी है, इसको आप 7 मत गिनो 6.7 गिनो। मतलब ये है कि देखिए जो डेटा है वो बदल चुका है, क्योंकि इन सब में आंकड़ा किसके हिसाब से था 2011-12, अब किस हिसाब से आ रहा है 2022-23, प्री पेंडेमिक एरा हो गया ये। और अब दोस्तों जो आंकड़ा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पोस्ट पेंडेमिक एरा, राइट। मतलब पोस्ट जो कोविड के बाद से अब इकोनॉमी को नई तरीके से गिना जा रहा है। अब समझते हैं फ्यूचर आउटलुक को। फ्यूचर आउटलुक में दोस्तों बताया गया है कि जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है, जैसे मैंने कहा इकोनॉमी अब ग्रो करेगी हमारी FY26 के अंदर कितनी से 7.6%, ये सरकार का अनुमान है। FY27 की बात करते हैं यानी अगले साल, तो CA ने बताया, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है हमारे, उन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ रेट है वो 7 to 7.4% के बीच में रह सकती है अगले फिस्कल ईयर के अंदर। पर कैपिटल इनकम बताया गया है कि दोस्तों एस्टिमेट है लगभग 1,92,774 आपको देखने को मिलेगी FY25 की एट करंट प्राइजेस। तो जो पर कैपिटल इनकम है वो इतनी रहेगी। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने सारा डेटा तो देख लिया, लेकिन पॉइंट आता है कि इम्पैक्ट क्या होगा इसका। ये डेटा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका बाजार पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो मैं गिफ्ट निफ्टी आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। गिफ्ट निफ्टी पे क्या मूव आया है, अब देखिए दोस्तों मार्केट्स को। गिफ्ट निफ्टी पे याद रखिएगा हम चर्चा कर सकते हैं। वैसे अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी 26 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चलती हुई नजर आ रही है, 25,311 पे। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो याद रखिएगा 25,178 पे। तो इसका मतलब तो ये है कि गिफ्ट निफ्टी में तेजी तो है, बट गिफ्ट निफ्टी याद रखिएगा इसी तरीके से ट्रेड कर रही थी। अब ये जो आंकड़ा दोस्तों निकल कर आया था उस समय अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो थोड़ी सी निफ्टी में हमको गिफ्ट निफ्टी में तेजी देखने को मिली थी। जी हाँ, जो गिफ्ट निफ्टी थी वो थोड़ी सी दोस्तों बढ़ गई थी। ये आप देखिए यहाँ पर एक जंप हमको आता हुआ दिखा, बट फिर से दोस्तों जो गिफ्ट निफ्टी है वो नीचे आ गई है। मतलब ये है कि अब मार्केट्स वैसे दोस्तों रिएक्शन मंडे को ही देंगे मेजरली। इन नंबर्स को बाजार किस तरीके से देखेगा, आई थिंक वो एक अपना आप में इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस पे मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। ओवरऑल दोस्तों जो जीडीपी का आंकड़ा है मुझे कोई उतना ख़राब नहीं लगा, अच्छा आंकड़ा है, एक्सपेक्टेशन से अच्छा आंकड़ा है, एस्टिमेट से बेहतर है, तो आप
अच्छा ही मान सकते हैं। लेकिन यही है कि देखिए मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये आई थिंक बाजार देखेगा, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।